नीति से बदला लेने के लिए पार्वती, संजू और पृथ्वी तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया। यह कहानी एक जबरदस्त मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हर किरदार का अपना दर्द और राज है। इस कहानी में जितनी साजिशें हैं, उतनी ही भावनाएं भी छुपी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल परिणीति के आगामी एपिसोड में आपको एक और बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा। नीति, जो खुद को सबसे चालाक और ताकतवर समझती है, उस वक्त चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि पार्वती और संजू का खेल अब खत्म हो गया है। नीति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह सोचती थी कि उसने हर किसी को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि असल जाल तो उसके आसपास था। और सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब नीति हॉस्पिटल में पृथ्वी को देखती है, और वह पागल हो जाती है क्योंकि वह देखती है कि पृथ्वी, जो पार्वती का सबसे बड़ा दुश्मन था, वही अब उसकी मदद कर रहा है। नीति के लिए यह एक बड़ा सवाल बन जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी की मौजूदगी से नीति को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और वह पार्वती के खिलाफ अपनी साजिश को और बढ़ाने की सोचती है। लेकिन जब नीति पार्वती को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कदम उठाती है, तो पृथ्वी बीच में आ जाता है। वह नीति से कहता है, तुम अपनी साजिशों को खुद अंजाम मत दो, मैं देख लूंगा। पार्वती मेरी दुश्मन है और मैं इसका दुश्मन हूं, तो तुम्हें इससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पृथ्वी की यह बात नीति को चुप कर देती है, क्योंकि पृथ्वी अच्छे से जानता है कि नीति का जज्बाती स्वभाव कहीं न कहीं उसकी योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर इसने पार्वती को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का इरादा बहुत साफ था, उसे पार्वती के पास जाना था। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि पार्वती, जिसे वह अपनी दुश्मन मान रहा था, वास्तव में एक अलग ही कहानी छुपाए हुए है। जब पृथ्वी पार्वती के पास पहुंचता है तो पार्वती उसे अपना शुक्रिया अदा करती है और कहती है, तुम जिस गलतफहमी में जीकर मेरे दुश्मन बने बैठे हो, अगर वह गलतफहमी तुमसे खुलकर सामने आ जाए तो तुम पछताओगे। पार्वती की यह बात सुनकर पृथ्वी चौंक जाता है और कहता है, मैंने तो इंसानियत के नाते तुम दोनों पति पत्नी की जान बचाई है, लेकिन जितना तुमने मेरे साथ गलत किया था, उसके लिए सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन पार्वती का जवाब उसे और भी हैरान कर देता है, तुमसे बदला तो लेना ही होगा, लेकिन यह तुम्हारा काम नहीं है। फिर पार्वती की बात से पृथ्वी को पूरी तरह से झटका लगता है। पार्वती कहती है, मैं पार्वती नहीं बल्कि परी हूँ, संजू की पत्नी, और मुझे पार्वती बनने का नाटक इसलिए करना पड़ा था ताकि मेरे दुश्मन, जिन्होंने पहले मेरी जान ली थी, अब दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश न करें। यह सुनकर पृथ्वी के होश उड़ जाते हैं। वह ताज्जुब से कहता है, क्या यह तुम सच बोल रही हो? अगर तुम पार्वती नहीं हो तो तुम हूबहू उसकी जैसी कैसे दिख सकती हो? तभी संजू बोल पड़ता है और कहता है, मैं तो पहले दिन से जानता था कि यह मेरी परी है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं थी। पार्वती और इसकी शक्ल हूबहू एक जैसी है, और तुम्हें गलतफहमी इसलिए हो रही है क्योंकि अंबिका ने इसको अपनी बेटी बना लिया है। इस राज को सुनकर पृथ्वी और भी हैरान हो जाता है। अंबिका की बेटी पार्वती की मौत हो जाने के बाद जब अंबिका ने परी को देखा था, तो उन्होंने ठान लिया था कि वह परी को अपनी बेटी पार्वती जितनी मोहब्बत देंगे, और पार्वती का नाम लेना परी की मजबूरी थी। यह सारी बातें सुनकर पृथ्वी को बहुत दुख होता है। उसे महसूस होता है कि उसने बेगुनाह लोगों से बदला लेने की कोशिश की थी, जो सही नहीं था। वह कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मुझे लगा कि यह पार्वती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि पार्वती को कुछ हो गया है। मैं उसकी माँ से माफ़ी मांगूंगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने की कोशिश करूंगा, लेकिन नीति को सबक सिखाकर ही जाऊंगा।